पहला वीडियो हमने जो डाला था इसी चैप्टर का पहला पार्ट, कुछ लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, तो उसी रिस्पांस को देखते हुए हमने सेकंड पार्ट को भी बनाया, जिसमें आपका एक चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज एंड यूटिलिटी, उसको हमने पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, तो पहला पार्ट जिनको अच्छा लगा होगा तो दूसरा पार्ट आज हम आप लोग को पूरा पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोग का जितना भी टॉपिक रिसोर्सेज और यूटिलिटी का बाकी जो बचा हुआ था उन सब चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जिनको भी पहला पार्ट, तो हम लोग कल क्या पढ़े, हम लोग पढ़े रिसोर्सेज के बारे में, उसकी यूटिलिटी के बारे में, है ना। तो रिसोर्सेज में हमने क्या पढ़ा कि वो सारे चीज जो ह्यूमन बींग्स के नीड को सेटिस्फाई, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज में हमने पढ़ा वाटर भी रिसोर्स है ना, इसके अलावा एयर भी रिसोर्स है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज में क्या बताता है, तो 3 तरह के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स, और भी है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। कल हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्स के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या कहता है कि नेचुरल रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन, यानी कि नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है, जैसे हर एक चीज का क्लासिफिकेशन किया गया है, पार्ट है ना, जैसे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है। मेटल, नॉन मेटल, ये भी क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो रिसोर्सेज को भी क्लासिफाई किया गया है, किस पे डिपेंड करता है, तो देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, है ना। अब डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट रिलेटेड टू योर टेक्नोलॉजी, है ना, कि हम लोग ह्यूमन टेक्नोलॉजी, कैसे ह्यूमन लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसको जैसे जैसे डेवलप करेंगे वैसे वैसे हम लोग और भी ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते जाएंगे। दूसरा ऑरिजिन, वो कहाँ से मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे निकलते हैं। ठीक है, तीसरा स्टॉक, कहाँ पे कितना है ना, कोई जरूरी नहीं है कि पूरे अर्थ पे सब जगह एक ही तरह के होंगे, जैसे कोयला है कहीं पे ज्यादा है, और उसका कितना स्टॉक है, यानी कि ये पता है ना, कि कितने दिनों तक वो चलेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, अब इस अर्थ के रिसोर्सेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जो गल्फ कंट्री है वहाँ पे ऑयल ज्यादा है ना, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी ज्यादा है। अगर झारखंड की बात की जाए तो कोयला ज्यादा है ना, वहाँ कोयला निकलता है, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग तरीके से हमारे अर्थ पे है रिसोर्सेज का, सब जगह बराबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला जो हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ, किस में पढ़े हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो रिसोर्सेज 2 भाग में बटे हुए, एक जो एक्चुअल और दूसरा पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, 2 भाग में बटे हुए हैं। अब ये एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है, वैसे रिसोर्स जिनका प्रयोग हम अभी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, पानी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअल रिसोर्स है। उसके बाद एयर, वो भी क्या है, एक्चुअल रिसोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल रिसोर्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं, जिसका प्रयोग हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्स, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब होता है वैसे रिसोर्स जो है लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका इस्तेमाल हम कर सके, उसका प्रयोग भी कर सके रिसोर्सेज का। तो उसके लिए हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जाएगा, वो इन फ्यूचर में वैसे रिसोर्सेज जो आज हम यूज नहीं कर पा रहे हैं उसको हम बाद में कर सकते हैं।
डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं, क्या बताया गया, एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर यूज प्रेजेंटली, यानी कि एक्चुअल रिसोर्स जो है वैसा रिसोर्स होता है जिसका प्रयोग हम लोग अभी प्रेजेंटली करते हैं। देयर क्वांटिटी इज नोन, यानी कि इसकी मात्रा हमें क्या है, पता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोयला है ना, कोल डिपॉजिट। तो कोल डिपॉजिट कहाँ पे है ये हमें पता है, और कितनी मात्रा में है ये हमें पता है। ठीक है, दूसरा पेट्रोलियम वेल्स, पेट्रोलियम कहाँ पे है, कितनी मात्रा में है ये हमें पता है। तो उसको हम लोग एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं। इन वेस्ट एशिया डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, डार्क सॉइल मतलब क्या होता है, एक तरह का ब्लैक सॉइल टाइप का, जो कि डेक्कन प्लेट्यू में है, और उसकी भी मात्रा हमें क्या है, पता है। यानी कि वैसे रिसोर्स जिनका प्रयोग अभी प्रेजेंटली हम लोग कर रहे हैं और उनके बारे में हमें पूरे तरीके से क्या है, पता है, उसको हम लोग एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं। दूसरा पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एज एट प्रेजेंट एंड कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्स वैसा रिसोर्स होता है जिसका प्रयोग हम लोग अभी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में हम लोग कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी एडवांस होते जाए तो उन चीज का प्रयोग भी करेंगे जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं। देयर क्वांटिटी may not be known, यानी कि इसका क्वांटिटी हमें पता नहीं है। जैसे एक्चुअल रिसोर्स के बारे में हमें पता है कि इसकी कितनी क्वांटिटी है, इसका कैसे प्रयोग करना है, कितना मात्रा में प्रयोग करना है, लेकिन पोटेंशियल ये कितने हैं ये हमें नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल पे अगर आते हैं तो एग्जाम्पल में the level of technology we have at the present may not be advanced enough, हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी एडवांस नहीं है, to utilize these resources, जो हम क्या कर सके, उसका उपयोग कर सके। तो वैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हाई स्पीड, एग्जाम्पल के तौर पे हाई स्पीड विंड, रेयर पोटेंशियल रिसोर्सेज 2000 ईयर एगो। अगर बात करें हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स जो आज एक्चुअल रिसोर्स बन चुका है, तो 200 साल पहले की अगर बात करें तो उस समय क्या था, हवा एक पोटेंशियल रिसोर्स था। सबको पता था कि हवा क्या होता है, बहता है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग उस हवा का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो इसका मतलब वो हवा भी क्या था, पोटेंशियल रिसोर्स था। जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आई वैसे हमने क्या किया, उस रिसोर्सेज का प्रयोग किया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ठीक है। बट टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स, जो आज के समय में क्या बन चुके हैं, एक्चुअल रिसोर्स बन चुके हैं। एज द विंड फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स, जैसे गुजरात में आप जहाँ विंड मिल्स लगे हुए हैं, जब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आए तो उस विंड मिल से क्या क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बना, ठीक है। यानी कि हवा का प्रयोग करके हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिसिटी बनाया। तो जो पोटेंशियल रिसोर्स पहले था, यानी कि वैसा रिसोर्स पोटेंशियल होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो कितना है, लेकिन इन फ्यूचर में टेक्नोलॉजी अगर एडवांस होता है तो हम उसका प्रयोग एक्चुअल रिसोर्सेज में कर सकते हैं। कब, जब फ्यूचर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे सेकेंड नंबर। पहला हमने देखा ऑरिजिन ऑफ, मतलब क्या देखा हमने, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। सेकेंड क्या है, ऑन बेसिस ऑफ ऑरिजिन। दो भाग में बांटा गया, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक आप देख लो, बायोटिक में बायो किसको बोलते हैं, जीव जंतुओं को, लिविंग थिंग्स को बोलते हैं बायो, ठीक है। और अबायोटिक इसके साथ अलग है, इसका मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ऑन द बेस्ड ऑन देयर ऑरिजिन रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और अबायोटिक। ऑरिजिन के हिसाब से दो भाग में बांटा गया, बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स। प्लांट एंड एनिमल आर बायोटिक रिसोर्स। पहले ही हमने बताया बायो का मतलब ही होता है लिविंग थिंग्स, तो प्लांट भी लिविंग थिंग्स, एनिमल भी लिविंग थिंग्स, तो दीज आर बायोटिक रिसोर्स। व्हाइल सॉइल, रॉक,
मिनरल्स आर अबायोटिक। अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग जो थिंग्स होंगे वो अबायोटिक रिसोर्सेज होंगे, जैसे सॉइल नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक्स पत्थर नॉन लिविंग थिंग्स, मिनरल्स नॉन लिविंग थिंग्स। इनके पास अपना खुद का लाइफ होता नहीं है, तो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड आल्सो नोन एज अबायोटिक रिसोर्स। थर्ड नंबर, ऑन बेसिस ऑफ स्टॉक। स्टॉक के हिसाब से रिसोर्सेज को दो भाग में बांटा गया। रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल मतलब न्यू लिखा हुआ है। न्यू का मतलब नया, फिर से बनाना, उसको हम लोग रिन्यूएबल बोलते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या हुआ, जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट रीन्यूड क्विकली। वैसा रिसोर्स जो जल्दी क्या हो जाए, रिन्यू हो जाए, यानी कि दोबारा बन जाए। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, लाइक सोलर, जैसे सन का लाइट क्या है, आज खत्म होगा फिर कल उतना ही आपको मिल जाएगा, कल खत्म होगा नेक्स्ट डे फिर उतना ही मिल जाएगा। तो ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स, ये खत्म होंगे फिर उतने ही आएंगे। विंड एनर्जी, हवा, डेली के डेली क्या होते हैं, वो रिन्यू होते हैं, यानी कि डेली वो नए बनते रहते हैं। व्हाइल अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फॉरेस्ट, पानी, हमारे यहाँ जंगल, मस्ट बी यूज विद केयर। अब यहाँ पे बात आती है वाटर और फॉरेस्ट, ये भी दोनों क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स, बट इनको हमें जरूरत है केयर की। क्यों केयर की जरूरत है, क्योंकि अगर हम लोग वाटर एक सही मात्रा में नहीं अगर प्रयोग करेंगे, ज्यादा प्रयोग करने लगेंगे तो हमारे यहाँ वाटर शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट, अगर हम लोग जंगलों को ज्यादा काट देंगे तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी, ठीक है। क्यों इसको बोला जाता है यूज विथ केयर, क्योंकि वाटर को रिन्यू होने में टाइम लगता है। जैसे आज अगर 1 लीटर पानी अगर हम लोग पी लेते हैं तो अंडरग्राउंड 1 लीटर वाटर बनने में 1 दिन ही नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। फॉरेस्ट, अगर आप जंगलों को काटते हो तो फिर से नया फॉरेस्ट लगने में टाइम लगता है, समय लगता है, ठीक है। तो मस्ट बी यूज विथ केयर। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, बट शॉर्टेज and drying up of a natural water resource is a major problem। अब हमारे यहाँ हो क्या रहे हैं, पेड़ पौधे घटते जा रहे हैं, वाटर मतलब ड्राई हो रहा है, सूखते जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ या पूरे दुनिया में सबसे मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब चीजें कम होती जा रही है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये है जिसको दोबारा हम लोग नहीं बना सके, या फिर अगर वो बने भी तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज आर दोज व्हिच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, इसका क्या है, एक लिमिटेड स्टॉक है, ठीक है। तो उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। वंस एग्जॉस्टेड, अगर हम लोग एक बार इसको निकालते हैं तो इट मे बी टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यू, तो दोबारा उसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। तो अगर सपोज दैट पेट्रोलियम आज खत्म हो जाए, और क्या कल पेट्रोलियम बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो उसके लिए हमको हजारों साल इंतजार करना पड़ेगा। तो 1000 साल, ह्यूमन बींग्स का लाइफ कितना है, शॉर्ट लाइफ है, और इसको रिन्यूएबल होने में थाउजेंड्स ईयर्स लगेंगे। तो क्या हम लोग आज अगर खत्म हो जाए तो हमारे लाइफ में कभी ये दोबारा जो पेट्रोलियम है क्या वो देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। चौथे नंबर का रिसोर्स हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स में। चौथा नंबर जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दो तरह के रिसोर्सेज हैं जो बटे हुए हैं, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज दैट कैन बी फाउंड
होंगे यूबिक्विटस, मतलब वैसा रिसोर्स जिसको हम लोग चारों तरफ देख सकते हैं और वो आसानी से मिलता है, लाइक एयर, जैसे कि हवा। आर यूबिक्विटस रिसोर्सेज, इसके अलावा आप पानी को भी दे सकते हैं। वाटर इज ऑल्सो अ यूबिक्विटस रिसोर्स, हर एक जगह पाया जाता है। आप कहीं भी चले जाओ, पानी और हवा की कमी हम लोगों को नहीं होती। आगे, दोज विच आर फाउंड ओनली इन अ सर्टेन प्लेस, वैसे रिसोर्स जो कुछ जगहों पे पाए जाते हैं उसको हम लोग लोकलाइज्ड रिसोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, आयरन ओर्स, ये सब हर एक जगह हमारे इस अर्थ पे सब जगह नहीं पाया जाता है, कुछ कुछ खास जगहों पे पाया जाता है। जैसे आयरन की बात करें तो आयरन हर एक जगह नहीं मिल पाता है, किसी पार्टिकुलर प्लेस पे ही हमको आयरन मिल पाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेज में जो 3 तरह के बटे हुए थे। एक जो बटे हुए थे, ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा नेचुरल रिसोर्स हमने पढ़ा, नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। सेकेंड टाइप का जो रिसोर्स होता है वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो इंसान के द्वारा रिसोर्सेज तैयार किए जाते हैं जो हमारे नीड्स को पूरा करते हैं। जैसे क्या कहता है कि समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम अ रिसोर्सेज, कभी कभी क्या होते हैं कि नेचुरल सब्सटेंसेस भी, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है कि समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम अ रिसोर्सेज, कभी कभी जो नेचुरल सब्सटेंस है वो रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स हैव बीन चेंज्ड। क्या कहता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, वैसा नेचुरल सब्सटेंस जिसका ओरिजिनल फॉर्म जो जिस रूप में हमें मिलता है उसके रूप रंग को हम लोग चेंज करते हैं और उसका प्रयोग हम लोग ह्यूमन लाइफ में, मतलब मानव जीवन में उसका किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आयरन ओर्स, आयरन मिलता है जमीन के नीचे से, यानी कि अर्थ क्रस्ट के नीचे से, लेकिन आयरन जब निकलता है तो क्या उसी रूप में हम लोग यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं। उसको हम लोग फैक्ट्री में ले जाते हैं, उसके बाद उसको पिघलाते हैं, देन उससे कोई अदर ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं जिसका प्रयोग हम लोग अपने लाइफ में करते हैं। तो आयरन ओर्स वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न, जब तक हम लोगों को ये नहीं पता था कि आयरन भी एक तरह का रिसोर्स है, और तब तक हम लोगों ने क्या किया, सीखा उसके बारे में, टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, है ना। पहले हमने उस आयरन को निकालना सीखा, लोहे को निकालना सीखा। उसके बाद पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स, लोगों ने नेचुरल रिसोर्स जितने भी मतलब रिसोर्सेज हैं, तो लोगों के द्वारा नेचुरल रिसोर्स जो हमें मिला टू मेक अ बिल्डिंग, तो उसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? जब फॉर एग्जाम्पल आयरन को ही ले लेते हैं, तो आयरन का यूज हम लोग किसमें करते हैं? बिल्डिंग बनाने में भी करते हैं, ब्रिजेस में भी करते हैं, रोड बनाने में भी होता है, मशीनरीज बनाने में होते हैं, गाड़ियां बनाने में हम लोग करते हैं, व्हीकल्स बनाने में, which are also called a human made resource। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं, उस नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम लोग नए रिसोर्सेज में फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आयरन का यूज हम लोग करते हैं डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को बनाने के लिए, जैसे डोर भी बनाने में हम लोग यूज करते हैं, गेट बनाने में यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज मिलते तो हैं, लेकिन उसके ओरिजिनल फॉर्म को हम लोग चेंज करते हैं और उसके बाद नए रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो अभी हमने देखा 2 तरह के रिसोर्सेज हमने पढ़ा, एक पढ़ा नेचुरल रिसोर्स, दूसरा हमने पढ़ा ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो तीसरे टाइप का कौन सा रिसोर्स है? ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन मानव खुद ही क्या है, एक तरह का रिसोर्स है और सबसे अच्छा रिसोर्स है। क्यों इनको अच्छा कहा जाता है और क्यों इनको रिसोर्स कहा जाता है, देखेंगे हम लोग कि पीपुल कैन क्रिएट नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। पीपुल के द्वारा नॉलेज क्रिएट किया जाता है, यानी कि लोग अपने नॉलेज को और बढ़ाते हैं,
टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करते हैं और इससे क्या फायदा होता है? सो पीपुल आर ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स। अब रिसोर्स किसको बोला गया? जो ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के द्वारा टेक्नोलॉजी क्रिएट किया गया। इसका मतलब क्या है कि इस टेक्नोलॉजी से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो इसको बनाया किसने? ह्यूमन ने बनाया। तो इसीलिए ह्यूमन को भी क्या बोला जाता है? ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपुल वैल्यूएबल रिसोर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पीपल। एंड इसके अलावा हेल्थ। अगर पढ़े लिखे रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हम लोग नए चीज़ों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जब हम लोग नए चीज़ों का डेवलपमेंट करेंगे तो हम लोग भी एक तरह से रिसोर्स हुए जो ह्यूमन बींग्स के नीड्स को सेटिस्फाइड करें। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल स्किल। इससे क्या होता है? टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल क्या होता है? वो भी इम्प्रूव करता है, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। अगर जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास हेल्थ है, अगर ये दोनों किसी एक इंसान के अंदर है, तो वही इंसान क्या कर सकता है कि क्रिएट कर सकता है मोर रिसोर्सेज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकते हैं, जिससे कि यहाँ जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया, उस टेक्नोलॉजी से नए रिसोर्सेज क्रिएट किए गए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वाटर है, उस वाटर से क्या बनाया गया? बिजली बनाया गया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाया गया। इसका मतलब क्या है कि वो उसमें टेक्नोलॉजी यूज किया गया। और पहले वाटर तो नेचुरल रिसोर्स होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी एक कौन सा रिसोर्स कहलाएगा? ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाएगा। और इसको बनाया किसने? ह्यूमन ने बनाया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ह्यूमन को भी ह्यूमन रिसोर्स मानते हैं और ये सबसे बड़ा रिसोर्स है। ठीक है, अब हम लोग सारे रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेचुरल रिसोर्स पढ़ा, ह्यूमन मेड रिसोर्स पढ़ा और उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा। नेचुरल रिसोर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमने पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, स्टॉक। तो डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज हमने पढ़ा। तो इस रिसोर्सेज को अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो इस रिसोर्सेज को कंजर्व करना भी जरूरी है, बचाना भी जरूरी है। नहीं तो फिर ह्यूमन नीड्स को पूरा कौन कर पाएगा और कैसे कर पाएगा? तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो क्या करना चाहिए? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। एक तो कि जितने रिसोर्स हमें मिले हैं उसका प्रयोग हमें बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। एंड गिविंग देम टू टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। यानी रिसोर्सेज कंजर्वेशन जो नेचर के द्वारा दिए गए रिसोर्स है, ह्यूमन के द्वारा रिसोर्स है, ह्यूमन खुद रिसोर्स है, तो सबको बचाएंगे तो हमें वो इन फ्यूचर में भी काम आएगा और उसी को हम लोग रिसोर्सेज कंजर्वेशन बोलते हैं। और उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? गिविंग देम टाइम। यानी कि ऐसा नहीं कि हम लोग सडनली उस चीज का प्रयोग जल्दी जल्दी करें। जैसे पेट्रोलियम, अगर हम लोग पेट्रोलियम का प्रयोग बहुत तेजी के साथ करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि पेट्रोलियम क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो इसका जब भी प्रयोग किया जाए तो बहुत ही सावधानी के साथ किया जाए और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसके आगे क्या है? बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज। और हमें ये भी सोचना है कि सारे लोग का नीड्स भी पूरा हो और रिसोर्सेज का ही प्रयोग करके हम लोग उस नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यानी कि इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आज भी रहे और फ्यूचर में भी रहे। एंड ऑल्सो कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं उसका प्रयोग ऐसा करें कि वो इन फ्यूचर में भी बचा रहे। ऐसा नहीं कि बहुत ही रैपिडली कर लें, जल्दी जल्दी कर लें, तो ये फ्यूचर में हम लोग उसका फिर से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी डन बाय, आखिर ये कैसे पूरा हो सकता है? तो पहला, ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं आर, क्या पढ़ते हैं? रिड्यूसिंग, दूसरा रिसाइकलिंग और तीसरा रीयूजिंग, यानी कि ट्रिपल आर। क्या? रिड्यूसिंग यानी कि हम लोग, कंजप्शन मतलब क्या होता है? कंजप्शन मतलब कम खपत करना, यानी कि हम लोग कम से कम, जैसे पानी है, पानी का प्रयोग जितना कम से कम करें, जरूरत के हिसाब से करें, तो उसको रिड्यूसिंग बोलेंगे। रिसाइकलिंग, तो रिसाइकलिंग में जैसे प्लास्टिक है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो प्लास्टिक इधर उधर जो रहता है उसका दोबारा प्रयोग कर सके, है ना? तो उसको कैसे प्रयोग करेंगे? रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल से नए प्रोडक्ट को बनाना, जैसे प्लास्टिक से प्लास्टिक को पिघला के नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। पेपर है, पेपर को भी रिसाइकलिंग किया जाता है। अगर रिसाइकलिंग नहीं करेंगे तो हमें पता है कि पेपर कहाँ से बनता है? प्लांट से बनते हैं, और प्लांट अगर ज़्यादा कटेंगे तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट भी एक तरह का रिसोर्स है, तो फॉरेस्ट पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये रिसाइकलिंग करना जरूरी है। रीयूजिंग कोशिश ये करना चाहिए कि हम जो भी रिसोर्सेज का प्रयोग करें उसको बर्बाद न करें, उसका दोबारा भी प्रयोग करें, रीयूज करें। जैसे मान के चलो बॉटल है, तो बॉटल से हम लोग पानी पीते हैं और उस बॉटल को क्या करते हैं? दूसरे जगह इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो तो वेस्ट हो गया। अगर हम उसी बोतल को अच्छे से स्टोर, घर में पानी रखने के इस्तेमाल में लाएं, या फिर उसमें कोई ऑब्जेक्ट, कोई सामान वगैरह, ग्रेन्स वगैरह रखने में लाएं, तो इससे क्या होगा कि एक तो कि पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा, सॉइल पॉल्यूशन भी नहीं होगा, और उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या एम होता है? एट टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि इससे ही समझ में आता है, फ्यूचर जनरेशन से ही, कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे यानी कि हम लोग आगे भी बढ़े। ऐसा नहीं कि इसका प्रयोग करना छोड़ दें, यानी कि इसका प्रयोग भी करें लेकिन आराम से करें, ऐसा नहीं रैपिडली नहीं करें, आराम से। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमारे देश का डेवलपमेंट भी होगा और दूसरा रिसोर्सेज भी बचे रहेंगे। नेक्स्ट, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट, जो हमारे इस प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। तो जैसा हमारा जो प्लैनेट है हमारा, तो उसके फ्यूचर यानी कि भविष्य, वो क्या है? एंड इट्स पीपल इज द लिंक विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। तो हमें पता है कि हमारे प्लैनेट पे नेचर के द्वारा जो भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, हवा है, पानी है, जो ये दिया गया है, इसी के कारण यहाँ पे लाइफ क्या है? पॉसिबल है। और अगर हम लोग उसका इस्तेमाल अगर गलत तरीके से करते हैं तो फिर क्या होगा? इन फ्यूचर में यहाँ पे लाइफ भी क्या हो जाएगा? पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इट इज आवर ड्यूटी, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है टू इंश्योर दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ टू कंजर्व and damage to a natural environment is minimized। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जितने भी रिसोर्सेज दिए गए हैं वो सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं, यहाँ पे रहने वाले जानवर भी वही रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं। जैसे पानी वो लोग भी पीते हैं, प्लांट को भी पानी की जरूरत होती है। तो इस चीज़ को डैमेज नहीं होने दें और इसका प्रयोग सही तरीके से करें, जिससे कि क्या हो? हमारे इन्वायरमेंट में मतलब क्या हो? कम से कम खर्च हो और ये आगे भी बचा रहे। तो अब हम लोग जानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी हमने पढ़ा क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पैसा मतलब ह्यूमन बीइंग्स टेक्नोलॉजी भी यूज करें, रिसोर्सेज भी यूज करें, लेकिन हाँ नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखें, है ना, और उसका प्रयोग ऐसा करें कि वो फ्यूचर में भी काम आए। तो इन फ्यूचर में भी काम आए। जैसे क्या है प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो रिस्पेक्ट
and care for all forms of life, improve the quality of human life, preserve the earth's vitality and diversity। ठीक है, क्या बताया गया कि रिस्पेक्ट करना चाहिए, जितने भी लाइफ फॉर्म्स है हमारे यहाँ सबका रिस्पेक्ट है। जैसे ह्यूमन बींग्स का रिस्पेक्ट है, वैसे एनिमल्स का भी होना चाहिए, प्लांट्स का भी होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, और हाँ इससे क्या हो कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं हम लोग तो सबका लाइफ इम्प्रूव करेगा, हम लोग का भी लाइफ इम्प्रूव करेगा, एनिमल्स का भी लाइफ इम्प्रूव करेगा, उनकी क्वालिटी यानी कि ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ह्यूमन लाइफ को भी मतलब इम्प्रूव करेगा। ठीक है, आगे मिनिमाइज द डिप्रेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कम से कम हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करें। ठीक है, और चेंज पर्सनल एटीट्यूड, जो हम लोग ये सोचते हैं कि पानी खत्म हो रहा है तो होने दो, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रहा है होने दो, तो ये चीज जो एटीट्यूड हमारे मानव में है यानी कि इंसानों में जो एटीट्यूड है इसको निकालना चाहिए। क्योंकि हम लोग सारे के सारे लोग जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर डिपेंड ऑन रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो चाहे वो ह्यूमन मेड रिसोर्स हो। ठीक है, तो सारे लोग उसी पे डिपेंड करते हैं। तो हम लोग को इसमें एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा पानी खर्च कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं तो मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड प्रैक्टिस टू वर्ड एनवायरनमेंट, और कोशिश करना चाहिए एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, हर एक लोगों को सोचना चाहिए। एनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और जितने भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी लोग हैं, सबको ये चीज़ जरूर मानना चाहिए कि नहीं भाई, जो हमारा डेवलपमेंट ही टिका हुआ है किस पे, नेचुरल रिसोर्स पे टिका हुआ है, ह्यूमन मेड रिसोर्स पे टिका हुआ है, तो उसका प्रयोग कम से कम करें। आपका चैप्टर आज फिनिश हो गया, और जिनको भी ये चैप्टर अच्छा लगा होगा वो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। दोनों पार्ट को देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा कि रिसोर्सेज एंड यूटिलिटी यानी कि जो हमारे यहाँ स्रोत है, हिंदी में स्रोत बोलते हैं, और उसका उपयोग जो हम लोग करते हैं वो किस तरीके से करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, सस्टेनेबल क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के सारे चीज़ इस चैप्टर में हम बता चुके हैं। आप पहले पार्ट को देखिए, दूसरे पार्ट को देखिए, और अच्छा लगे तो बस वही है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।